इस देश में जब सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अकेले थे, संत रविदास जी अकेले थे, गाडगे साहब ज्योतिराव फूले अकेले थे, तो इस देश में पूरा एकता था दलितों के बीच में। आज घर घर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म ले लिए, तो आज हम विखंडित हो चुके हैं। भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा गांव से लेकर घरों तक हम नहीं पहुंचाएंगे, और संत रविदास जी का जो 3 वाणी है, इस वाणी को जब तक हम घर घर में नहीं पहुंचा देंगे, व्यक्ति व्यक्ति तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक जो है बाबा साहब भीमराव साहब का जो है कि सपना अधूरा रहेगा। कि जब संविधान बचाने वाले लोग विधानसभा में जाने की बात करता है, संविधान बचाने वाले लोग पार्लियामेंट में जाने की बात करता है, तो वोट के बूथ पर जाते जाते अपने जात को लोग देखने लगता है। सर, आप आरजेडी के पूर्व मंत्री रहे और अभिलाष चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उम्मीद ग्रुप के टीम के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिस टीम ने मुझे सम्मान किया, उस टीम को हम बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी बोलते हैं। और ये सम्मान जो है पाकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। जमैनिया ऐसे गांव में भी यहाँ के लोगों ने इंजीनियर सुजीत जी और इनके साथियों के द्वारा मुझे बुलाकर इतनी सम्मान दी गई। मैं उन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और इनका जो मिशन है, उस मिशन को मैं लेकर आगे चलूँगा, चल रहा हूँ, चलूँगा भी, और आगे हम इसको ले जाने का काम करेंगे। समाज में सर जो भाईचारा है वो बनती दिख नहीं रही है, आप लोग इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। इस राज्य में बहुत सारे संगठन हैं, हर लोग एकजुटता की ही बात कर रहे हैं। जितनी एकजुटता की बात की रही है, उतना ही समाज टूट रहा है। इस देश में जब सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अकेले थे, संत रविदास जी अकेले थे, गाडगे साहब ज्योतिराव फूले अकेले थे, तो इस देश में पूरा एकता था दलितों के बीच में। आज घर घर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म ले लिए, तो आज हम विखंडित हो चुके हैं, खंडित हो चुके हैं। सिर्फ समाज ही खंडित नहीं हुआ है, परिवार भी खंडित हो चुका है। कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं, तो कोई सिर्फ चर्चा करने के लिए परेशान रहते हैं। तो इस तरीका का भिन्नता है और बातें हैं, उसका एकमात्र कारण है कि इस देश में वोट का दलाल पैदा ले लिया है, और वोट के दलाल जात और पात के नाम पर हमारे लोगों को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। आज इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान जल रहा है। संविधान बचाने की बात कर रहा है सब लोग, लेकिन जब संविधान बचाने वाले लोग विधानसभा में जाने की बात करता है, संविधान बचाने वाले लोग पार्लियामेंट में जाने की बात करता है, तो वोट के बूथ पर जाते जाते अपने जात को लोग देखने लगता है, कि ताकि उस तरीका का लोग वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा को हम गांव-गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा गांव से लेकर घरों तक हम नहीं पहुंचाएंगे, और संत रविदास जी का जो 3 वाणी है, इस वाणी को जब तक हम घर घर में नहीं पहुंचा देंगे, व्यक्ति व्यक्ति तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक जो है बाबा साहब भीमराव
साहब का जो है कि सपना अधूरा रहेगा। उनके संविधान को इसी तरह के इस देश के जल्लाद खंडित करता रहेगा। वो 3 मंत्र है कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे और अंधविश्वास को मिटाएंगे। ये 3 मंत्र से ही बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का विचार हमारा जो है कि आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।